हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटे, आज के हमारे लेक्चर का ताल्लुक 10th क्लास मैथमेटिक्स और हमारा यूनिट 7 चल रहा है जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे है। और आज हम उसकी 7.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 टू ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बेटा, 10th क्लास के हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 71 है। अगर कोई दोस्त आज हमें पहली बार ज्वाइन कर रहा है सो बेटा उससे गुजारिश है कि एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, दूसरा अगर उसने इस एक्सरसाइज के लेक्चर्स को शुरू से नहीं देखा तो बेटा वो ज़रूर इन लेक्चर्स को लेक्चर नंबर 68, 69, 70 ये तमाम लेक्चर्स ज़रूर देखे, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 feet हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द हाउस इज 17 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द एंटीना इज 21.8 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये डायग्राम आपके सामने बनाई गई है। इसमें कुछ यूं लिखा है कि एक एंटीना है जो घर की हाइट से तकरीबन 8 फीट की हाइट पे लगा हुआ है। सो घर की हाइट क्या होगी? घर की छत से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 17 डिग्री का है, जबकि अगर हम एंटीना के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन लें सो बेटा वो 21.8 डिग्री का है। सो ये दो एंगल्स आपको दिए हैं और अगर आप ख्याल करें इसमें सो देखिए आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। आप क्या कर सकते हैं, पहले आप इस ट्राइंगल BABC और एक DBC या BCD, कोई आप यहां से भी इसको ऐसे पढ़ सकते हैं BCD या CDB से भी पढ़ सकते हैं। सो इन दो ट्राइंगल्स को अगर आप सॉल्व करके इसकी जो हाइट है वो आप निकाल सकते हैं। सो आप क्वेश्चन को जरा अच्छे तरीके से देखेंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन देखा जाता है। सो अगर हम सबसे पहले ये AB और इस C ट्राइंगल को देखें सो हम इसका देखें डाटा जो इसका बनाया है। इस फिगर से आपने ये डाटा जरूर लिखना है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम हाउस, यानी ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का एक पॉइंट के ऊपर मिल रहा है B पॉइंट पर, उससे इस घर का जो फासला है वो B तक है, जो कि मैंने x के इक्वल रखा है, और हाइट ऑफ द हाउस जो है वो h है। यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम हाउस BC है, यानी ये वाला डिस्टेंस है जो कि x के इक्वल है। हाइट ऑफ अ हाउस दैट इज इक्वल टू AC, जो कि हमने h के इक्वल रखा है और ये हमने फाइंड करनी है। हाइट ऑफ एंटीना जो AD है, ये देखें ना, यहाँ A से ये घर की छत है और छत से ऊपर D तक जो फासला है ये हाइट ऑफ द हाउस से ऊपर एंटीना की हाइट है। और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ हाउस जो है, हाउस से जो टॉप से बन रहा है एंगल वो 17 डिग्री है, जबकि जो एंटीना से बन रहा है वो 21.8 डिग्री का है। ये तो डाटा जस्ट आप इस डायग्राम के मुताबिक और इस सवाल के मुताबिक इसको मतलब थोड़ा सा डाटा बनाएंगे और फिर हम करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC, यानी हम इसे लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC। अगर आप इसमें ABC के अंदर देखें कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसके अंदर परपेंडिकुलर और बेस आता है। अगर आप देखिए गौर करें, यहां पर मैं इनका फार्मूला दोबारा से लिख देता हूं। साइन थीटा जो है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। प्रॉपर मीन परपेंडिकुलर बाय बेस। सो ये टेन थीटा जो है वो हमारा यहां पर अप्लाई हो रहा है, जिसके अंदर ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों लाई कर रहे हैं। सो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ABC के अंदर टेन थीटा हम अप्लाई करेंगे। सो टेन थीटा की जगह हम 17 डिग्री लिखेंगे,
जो कि इक्वल किसके है, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर यहां पर देखें सो एच है, सो मैं इसको एच लिख देता हूं, और बेस क्या है वो एक्स है जो कि बीसी के बराबर है। सो यहां से हमें एक्स को अगर मैं इस तरफ ट्रांसफर कर दूं और टेन थीटा को यहां पर ले आऊं, सो मेरे पास एक्स क्या आएगा, देखें एच बाय टेन थीटा, सो टेन 17 डिग्री आ जाएगा यहां पर। x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू मैं यहां से फाइंड करता हूं, मैं 1 बाय यहां टेन थीटा की वैल्यू लगा देता हूं कि टेन थीटा क्या, इनटू एज, एज में यहां साइड पे लिख लेता हूं। सो टेन थीटा मेरे पास आएगा, तो आंसर आ रहा है 0.3057। सो अगर हम इसको 1 से डिवाइड कर, देखें ना 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा है, सो 1 अगर हम डिवाइड कर दें 1 डिवाइडेड बाय 0.3057, सो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो x का आंसर आएगा 3.2711, और इसके साथ ये एज देखें सो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो हमने एज इट इज मेंशन कर देंगे इसके साथ। यानी सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे। सो इस ट्रायंगल के हिसाब से टेन थीटा जो h ओवर x आएगा, सो x को हमने इधर ट्रांसफर किया है, 17 जो डिग्री है 17 डिग्री वो h के नीचे आ जाएगा। हमने यहाँ से h को जरा थोड़ा सा साइड पे करके इसकी जगह 1 लगाकर टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली है जो कि 0.3057 है, और 1 को डिवाइड कर दिया है इस 17 की वैल्यू से। सो हमारे पास जो आंसर आया x का वो 3.2711 ये हमारे पास जो है वो इस x की वैल्यू आई है। इसके साथ देखें h लिखा हुआ आ रहा है, ये नेक्स्ट आगे चल के सॉल्व होगा। सो इसके बाद अगर अब दोबारा से हम देखें D, B और C, यानी ये जो बड़ी ट्राइंगल है, अब हम इसकी तरफ आते हैं। सो इसके अंदर अगर देखें सो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहां पर h है और ये एंटीना की जो हाइट है 8 फीट, ये दोनों इसकी टोटल हाइट बनेगी। सो हम इस टोटल को लिख सकते हैं h प्लस 8। ये आप समझ ले कि यहां से लेके ये वाली यानी एंटीना की और घर की जो टोटल हाइट है वो h प्लस 8 बन रही है। अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, तो बेटा लिखने का तरीका इसका ये होगा, पहले आपने ये सॉल्व करना है, इसके बाद आपने इसके नीचे ही ये वाला सॉल्व करना है जो मैं यहां पे कर रहा हूं कि फ्रॉम ट्राइंगल का आप साइन भी बना सकते हैं DBC। अब हम इस बड़ी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो कि इसके अंदर भी अगर हम देखें परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो इसमें भी टेन थीटा ही अप्लाई होगा, टेन 21.8 डिग्री, क्योंकि यहां पर अब एंगल जो बड़ा इस्तेमाल हो रहा है वो 21.8 डिग्री हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये किसकी इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो परपेंडिकुलर यहां पर DC जो है वो h प्लस 8 होगा डिवाइडेड बाय x यानी BC बेस। अब x की वैल्यू चेक करें, मैंने यहां से क्या निकाली है, x इज इक्वल टू 3.2711 ये हम वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और साथ में 1021.8 की वैल्यू भी निकालेंगे। सो ये हमारे पास आएगी 0.40, वैल्यू तो आ रही है 0.399 बल्कि 999 है। सो मैंने इसको राउंड अप किया है, राउंड ऑफ करके 0.40 लिख लिया, और इक्वल टू एज प्लस 8 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू क्या है ये हम पुट कर देते हैं यहां पर 3.2711 ये वैल्यू यहां पर क्या हो रही है, इसके नीचे है, सो डिवाइड हो रही है, इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे। सो 0.40 के साथ क्या होगा, 40 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इसको जस्ट आप सॉल्व कर रहे हैं और इसके साथ कोई काम नहीं कर रहे, जस्ट देखें ये यहां से इधर वैल्यू ट्रांसफर होगी। सो 2711 इससे मल्टीप्लाई होगी इक्वल टू h प्लस 8 आ गया। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास आंसर आएगा 3.2711 को मल्टीप्लाई किया, सो आंसर आया 1.3083
3 और h इसके साथ लिखा जाएगा क्योंकि h भी मल्टीप्लाई हुआ है इधर, सो इक्वल टू h प्लस 8। अब अगर देखें सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये h है और यहां पर ये h वाली वैल्यू है। हम क्या करें, इस h को अगर हम इधर ट्रांसफर करते हैं सो ये उधर प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का होगा, यानी 1.3083 h माइनस h, यानी ये वाला इधर प्लस, इधर आके h प्लस का हुआ इक्वल टू 8। इन दोनों में h हमने कॉमन ले लिया, h कॉमन आया, सो यहां से ये पूरी वैल्यू जो है वो यहां पर आ गई क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, और ये 1 आ जाएगा इसकी जगह, क्योंकि h बाहर निकल गया सो इसकी जगह 1 आ गया। सो अब हम इस वैल्यू को ये जब इसमें से 1 निकाल देंगे सो ये पॉइंट समथिंग है, सो ये 1 जो है इस 1 से कैंसिल होगा और ये बाकी हमारे पास 0.3083 वैल्यू बाकी बचेगी, यानी h इंटू 0.3083 इक्वल टू 8। अब यहां से h आप देखें तो इस वैल्यू के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो बकिया हम यहां पे करते हैं, सो देखें h के साथ ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे हम उस तरफ ट्रांसफर करेंगे सो 8 के नीचे ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी 0.3083। सो 8 डिवाइडेड बाय 0.3083 जब हम करेंगे सो बेटा ये आंसर हमारे पास जो हाइट ऑफ हाउस आ रही है वो 25.948, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हमारी आई है और ये फीट में होगी, यानी हाइट ऑफ द हाउस जो यहां से निकलेगी वो 28.948 फीट जो होगी वो हमारी घर की हाइट होगी। सो दोबारा से आप इस क्वेश्चन को देखें, पहले आप जस्ट ये छोटी ट्राइंगल का एरिया यानी कि जो भी इसके ऊपर टेन थीटा अप्लाई करके बेस पर परपेंडिकुलर बाय बेस निकालेंगे। जैसे ये आपके पास x की वैल्यू आएगी इस ट्राइंगल से, और बड़ी ट्राइंगल का जब आप दोबारा से टेन थीटा अप्लाई करेंगे और परपेंडिकुलर बेस वाला फार्मूला लगाएंगे सो इसमें भी आप देखें सो परपेंडिकुलर आपके पास h प्लस 8 होगा, क्योंकि यहाँ c से लेके d तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका परपेंडिकुलर है और बेस यहां से BC जो x है। सो x की वैल्यू आपने छोटी ट्राइंगल से निकाली होगी, वो आपने यहां पर पुट करनी है। यहां से सिंपल इसे सॉल्व करेंगे आपके पास h का आंसर आ जाएगा, यानी h का आंसर इट मीन कि हाइट ऑफ द हाउस आ जाएगी। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हुआ। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट the angle of depression of two wards in line with this point are found to be 30 degree and 45 degree. Find the distance between the two wards if the point of observation is 4000 feet high. यानी ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है कहीं हाइट के ऊपर, वहां से हमारा जो एंगल दो नीचे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं सो एक 30 डिग्री के ऊपर एक बोट है, दूसरी जो इसी पॉइंट से हम देख रहे हैं वो है 45 डिग्री के एंगल पे। इन दो पॉइंट्स से यानी दो पॉइंट्स बी और सी, यहां पर एक बोट है और एक यहां पर बोट है यानी कश्ती है। अब इन दोनों कश्तियों के दरमियान में डिस्टेंस क्या है ये हमें फाइंड करना है अगर हम 4000 की हाइट के ऊपर खड़े हों। अब यहां से देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, क्योंकि ये और ये लाइन जो है वो पैरेलल है, सो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनेगा वही नीचे से बनेगा। सो यहां पर बी जो है वो 30 डिग्री का होगा और सी जो है वो 45 डिग्री का आएगा। अब यहां पर भी अगर आप देखें सो दो ट्राइंगल आपके पास आ रही हैं, एक ए सी डी, दूसरी ए बी डी। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस छोटी ट्राइंगल से कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लगाते हैं जिससे हमें परपेंडिकुलर और बेस हासिल हो। सो फिर से दोबारा हमें टेन थीटा ही अप्लाई करना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे, ये थोड़ा सा पहले इसका डाटा लिखते हैं कि फ्रॉम द फिगर, कि आपने इस डाटे से और इस फिगर से ये चीज ऑब्जर्व की कि हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो कि हमने ए डी रखी है
ये वाली जो कि इक्वल टू 4000 फीट के है। और डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स ये BC हमें फाइंड करना है। और अगर देखें डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड्स जो है वो BC है जो हमें फाइंड करना है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पॉइंट B एंड C है, B और C के ऊपर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बन रहे हैं वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सो हम सबसे पहले ACD ट्राइंगल में tan थीटा अप्लाई करेंगे। सो tan थीटा की जगह हम 45 डिग्री लिखते हैं। क्योंकि हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं सो इसमें tan थीटा थीटा की जगह देखें सो 45 डिग्री का है। सो tan 45 डिग्री होगा और इक्वल टू वो है AD बाय CD, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। सो यहां पर अगर देखें तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो है 4000 और ये नीचे x आ जाएगा। सो tan थीटा की वैल्यू अगर हम tan 45 की वैल्यू निकालते हैं सो tan 45 दैट इज इक्वल टू 1, यानी ये वैल्यू 1 आ जाएगी इक्वल टू 4000 ओवर x को इधर ट्रांसफर कर लें सो x इज इक्वल टू 4000 के इक्वल आ गया, यानी ये x आपका 4000 इक्वल आ गया है। परपेंडिकुलर भी फाइंड हो बल्कि फाइंड क्या है वो तो है, और ये हमने CD फाइंड कर ली। अब हम इस बड़ी ट्राइंगल की बात करेंगे A, B और D की। सो अब आप लिखें सो फ्रॉम ट्राइंगल ये था, अब आप लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल बल्कि राइट ट्राइंगल ABD। इसमें भी हम tan थीटा ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और इसकी जगह 30 डिग्री का एंगल इस्तेमाल करेंगे। चूंकि अब हम बड़े ट्राइंगल की बात कर रहे हैं सो इसमें एंगल जो है वो हम 30 डिग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि AD के इक्वल है। और बेस क्या यहां पर चेक करें BC प्लस CD, यानी हम यहां लिखेंगे BC प्लस CD। अब आप इसी की वैल्यू देखिए AD हमारे पास 4000 है, BC हमें फाइंड करना है प्लस CD हमने ये निकाला है जो कि 4000 के इक्वल है। सो अब हमने CD की वैल्यू लगे यहां 4000 पुट कर दी है। अब क्या करें देखिए जस्ट इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए tan 30 की अब वैल्यू पहले निकालें। सो tan 30 जो आपके पास आंसर आ रहा है वो 1/√3 आएगा, 1/√3 जो कि इक्वल टू क्या 4000 डिवाइडेड बाय BC। अब अगर BC भी यहां पर चेक करें सो BC हमें फाइंड करना है। सो ये तो वैल्यू है ही नहीं, x हमने निकाल लिया है। सो BC को आप एज इट इज लेके आए प्लस 4000। इस जगह से आपने क्या करना है दोनों के दरमियान में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देनी है, यानी BC प्लस 4000 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 4000 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 4000 मल्टीप्लाई √3। सो बेटा ये हमारे पास आंसर आ रहा है 6928.203, जबकि यहां से देखें सो BC प्लस 4000। सो BC की वैल्यू जो हमारे पास देखें सो BC के साथ ये 4000 जो है वो प्लस हो रहा है। जैसे हम इधर ट्रांसफर इसे करेंगे सो 6928.203 में से ये 4000 माइनस होगा। 4000 जब निकलेगा सो बेटा पीछे आपके पास 2928.203 जो है वो BC की का डिस्टेंस आ जाएगा जो कि हमने फाइंड करना था यहां से। और ये आपने इसको फीट में लिखना है, यानी ये डिस्टेंस जो होगा वो फीट्स में होगा, यानी इसके साथ जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो फीट है। सो BC का डिस्टेंस जो दोनों बोर्ड्स के दरमियान में है वो तकरीबन 2928.203 का है। सो यहाँ पे हमारा
आज का ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। सो बेटा आप इन 2 क्वेश्चंस को इस लेक्चर के अंदर अच्छे तरीके से देखें। सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके बाकी क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। बेटा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।